तो फ्रेंड फिर स्टीवन और के ये दो छोटे छोटे अखरोट मतलब कि हेलोजन, इसको मैंने कितने डिस्टेंस पे मडगार्ड से कितने डिस्टेंस पे मैंने फिट किया है ये आपको बताऊंगा, और इसकी लाइटिंग बताऊंगा, और क्या इसमें रिले लगता है या नहीं लगता है ये भी बताऊंगा, और मैंने किस तरह से इसे इस अंदर वायरिंग की है, फिटिंग की है वो भी बरोबर। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ये जो आप देख रहे हो आगे इसका थोड़ा खोलेंगे, उसके अंदर की वायरिंग बताएंगे डायरेक्ट। खोलने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी 2 मिनट में खोल। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने लाइट निकाल लिया है, एकदम आसान था। स्क्रू है वो फिटिंग करते टाइम बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से स्क्रू इसके निकलते, तब जाके हेडलाइट निकलता है बाहर। तो आप देखिए यहाँ पे हमने इसको फिल्म को निकाल दिया है, और आप यहाँ पे देखते हो ये हमने इसकी दो अखरोट मतलब के ये हेलोजन लाइट इसे भी निकाल लिया बाहर। अब इसको रखते हैं साइड पे, फिटिंग बाद में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये है वायर, सिंगल वायर मतलब 2 वायर है इसके अंदर, 2 कोर है, मतलब मोबाइल का चार्जर आता है ना ये उसमें लगे रहता है वायर, उस वायर को मैंने इस्तेमाल किया है। ये जो हमारी हेलोजन लाइट है ठीक है, इसको हम इसका कनेक्शन कैसा करेंगे ये मैं दिखा रहा हूँ। चलिए सबसे पहला कनेक्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलते हैं हमें 3 वायर, येलो, रेड और ब्लैक। इसमें हमें क्या करना है, ब्लैक वाला न्यूट्रल है इसे हम साइड पर रखेंगे, और येलो और रेड को हम इकट्ठा कर देंगे, एक में मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये जो दूसरे वाली हेलोजन लाइट है ठीक है, इसमें 2 कलर चलते हैं, येलो और वाइट। आप दोनों एक साथ जलाना हो तो आप दोनों को इस येलो और रेड को एक कर दो, ठीक है। तो मुझे तो इसमें 2 लाइट है येलो और व्हाइट, इसमें येलो और व्हाइट, ये चारों एक साथ जलाना है। इसलिए फिर मैंने क्या किया, इसे ये दोनों ये वायर को, दोनों हेलोजन के लाइट को मैंने इकट्ठा कर दिया, मतलब कि येलो येलो रेड दोनों चारों मतलब इस दोनों के इसको मिक्स करके एक में डाल दिया। अब ये जो ब्लैक है इन दोनों को अलग रखा है मैंने, इसे छिल लगा। अब देखिए ये दो ब्लैक बचे, ये दोनों ब्लैक को मैं यहाँ पर एक मिनट मान दिया टाइट, ठीक है ये हो गया बरोबर। अब फ्रेंड इसके साथ ये अगर मैं डायरेक्ट ये वायर लगा के इससे मैं बैटरी में लगाता हूँ तो डायरेक्ट जलता ही रहेगा, पर इसे ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्विच का इस्तेमाल किया है, कौन से वाले पता है। तो फ्रेंड देखिए ये वाले स्विच का इस्तेमाल किया मैंने, फुल स्विच है, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा, और इस हेलोजन लाइट का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये ऑन ऑफ जो स्विच है इसके वायर में से जो रेड वायर है, या फिर आप कोई भी वायर ले सकते हो, ठीक है। मैंने लिया रेड, सो रेड लेकर के मैंने जो एक कट्टा जो इसके दोनों येलो और रेड जो है उसको मैंने एक कट्टा जो किया है उसके साथ इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। जो हमने येलो और रेड जो इसके साथ का रेड है उसके साथ हमने लगाया ना, इसको हम मार देंगे टेपिंग। तो फिर इसका जो रेड था उसको हमने इसके येलो और रेड में मिला लिया और टेपिंग भी कर लिया इस तरह से। अब बचे इसका जो ब्लैक कलर है हेलोजन का ब्लैक कलर है ये, और स्विच में से निकला हुआ एक वायर और है बरोबर, मतलब कि ये हो गया, ये न्यूट्रल है ब्लैक, और ये येलो और रेड जो हमने मर्ज किया था उसका आउटपुट है, जो स्विच यहाँ से जाके ये स्विच में ऑन ऑफ होकर के यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये एक वायर और ये वायर, 2 वायर बचे हैं जिसे हम एक्स्ट्रा वायर लेंगे इस तरह का। देखिए ये वायर एक्स्ट्रा वायर है, आप देख सकते हो इसके साथ कुछ और भी कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, ये सिंगल वायर है, इसके अंदर 2 कोर है, मोबाइल का वायर मोबाइल में इस्तेमाल होता है। इस वायर का माइनस और प्लस लेंगे इस तरह से, और जो स्विच में से आया हुआ एक पॉइंट है उसके अंदर हम लगाए। अब देखिए फ्रेंड क्या किया है मैंने, इधर हेलोजन में से निकलते 3 वायर बरोबर, येलो रेड और ब्लैक। तो ये दोनों के जो ब्लैक है हमने एक कर दिया था, और येलो और रेड को भी हमने एक कर दिया था, ठीक है।
और इस तरह से टेप मार के एक स्विच भी हमने ऐड कर लिया इसके अंदर, बरोबर, ठीक है। और फिर एक बार एक्स्ट्रा जो हमने लिया था उसे भी लगा लिया है। लगाने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो, ये रहे दो हेलोजन, ठीक है। उसके बाद ये स्विच और ये चौथा वायर कौन सा है, ये डायरेक्ट बैटरी में जाएगा, बरोबर। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपकी इसकी वायरिंग समझ में नहीं आई हो तो फ्रेंड यहाँ साइड पर मैंने इसका डायग्राम लगा दिया है, बरोबर। इसके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख करके आप वायरिंग हेलोजन की पूरी वायरिंग आप कर सकते हो। अब ये वायरिंग यहाँ तक तो हो गई कंप्लीट। अब मेन वायरिंग है ना फ्रेंड्स, क्या पता है, ये जो बैटरी में लगेगा वायर, वहां पर मेन काम वहां पर करना है, तो आप बने रहिए। हम फिलहाल इस बैटरी के वायर को हम यहाँ से किसी भी तरह से बैटरी के पास लेके जाएंगे और फिर हम स्विच के वायर को लेके जाएंगे। उससे पहले हम इस बैटरी के वायर को हम यहाँ से किसी भी तरह से लेके जाएंगे सीधा बैटरी तक। इस वायर को जो हेलोजन के हमने जो एक्स्ट्रा वायर लगाया था, जो बैटरी तक आने वाला है, उसको हमने बैटरी तक लाकर यहाँ पर छोड़ देना है। इससे पहले हम करेंगे इस हेलोजन को हेडलाइटर फिटिंग, फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा इस बैटरी को, इस वायर को बैटरी में कैसे लगाने का, क्योंकि मेन कलाकारी इस हेलोजन को जलाने का है। सो वो यहाँ पर ही है बैटरी के पास, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और हम लगाते हैं इस हेलोजन को। फ्रेंड्स हम फिट कर लेंगे हेडलाइट। इससे पहले ये जो स्विच का वायर है ये सैंडल पे यहाँ तक पहुंचाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर, आप कहीं से भी ले सकते हो वायर, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं से लेना है। मुझे यहीं से सही लगा इसलिए मैं यहीं से लिया, इसके पीछे से इस तरह से, इस तरह का टाई लेकर के आप वायर को यहाँ पर फिट कर सकते हो, बरोबर। अब फ्रेंड्स ये आ गया हमारा स्विच हैंडल के पास, इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे बाद में। हेडलाइट को जैसा था वैसे ही हम वापस फिट कर लेंगे इसको तरह से। अब चले फ्रेंड, इसके अंदर कितने स्क्रू लगते हैं ये दिखाता हूँ, और जैसे स्क्रू लगाते हुए आप देख रहे हो उसी तरह से इस हेडलाइट को खोलना है। और इस हेडलाइट को खोले बगैर भी आप इस हेलोजन को फिट कर सकते हो। बस बात ये रहेगी कि इसकी जो हेलोजन की वायरिंग, जो मेन वायरिंग, मतलब इसका जब हमने जॉइनिंग मारा है उसको छुपाने में तकलीफ होती है, इसलिए खाली हेडलाइट को निकालना पड़ेगा। अगर आप बार बार से भी करना चाहोगे तो ये हेलोजन की वायरिंग आप कर सकते हो, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे इसकी वायरिंग छुपाना था, इसलिए। तो चलिए अब इस हेडलाइट को फिट करते हैं, और हेडलाइट में आप देखिए कहाँ का स्क्रू फिट होते हैं ताकि आपको हेडलाइट खोलने में आसानी हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हेडलाइट को खोलने के लिए स्क्रू आपको ये और ये स्क्रू, और दूसरे बताता हूँ मैं, यहाँ पर है एक ये स्क्रू और एक यहाँ पर नीचे है, मतलब कि ये वाला स्क्रू। ये सारे स्क्रू खोलोगे, उसके बाद इसके अंदर भी ये स्क्रू खोलो, इसके अंदर खोलोगे तो यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर आएंगे दो स्क्रू, और वो भी खोलोगे तब जाकर के पूरा हेडलाइट खुलता है। अगर आप के अंदर वायरिंग छुपाना चाहते हो, देखिए वायरिंग आपको दिख रही है, खाली एक वायर दिख रहा है और सीधा बैटरी के पास, ठीक है, ये रहा। और ये हमारा हेलोजन यहाँ पर दो बाहर आ गए। अब इसको फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर फिट करने से पहले हमें चेक करना है, तो चलिए हम चेक करते हेलोजन काम कर रहा है या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हेलोजन के दो माइनस और प्लस बाहर निकाल लिया है, बरोबर, यहाँ से। अब इस माइनस और प्लस को हम डायरेक्ट बैटरी से कभी नहीं लगाना, बरोबर। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर हेलोजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो शॉर्ट बैटरी को प्रॉब्लम हो सकती है, बरोबर। इसीलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं लगाएंगे, इसके साथ में हम लगाएंगे इस तरह का एक डाइवर्ट, देख सकते हो डाइवर्ट, ये 4007 डाइवर्ट है। इतना सा है सिर्फ, इतना सा है, काम बहुत बड़ा करता है ये, ठीक है।
ये 4007 डायोड है ये, ठीक है। अब पहले देखिए इस डायोड का काम क्या पता है, ये करंट यहाँ से वहां जाने देता है, लेकिन वहां अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां से करंट को रिटर्न आने नहीं देता है। ये काम वो काम करता है, बरोबर। उसी तरह से अगर हेलोजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स वहां की प्रॉब्लम वहीं पर रहेगी और खत्म हो जाएगी, इस बैटरी तक नहीं आएगी। इस बैटरी के पास आएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत कुछ है, सब जलने का मतलब कुछ भी हो सकता है, बरोबर। इसलिए हम लगा रहे हैं इस डायोड को, जो करंट यहाँ से छोड़ेगा जरूर, और वहां से कोई करंट वापस इससे रिटर्न आएगा नहीं, इसलिए इस डायोड को मैं लगा रहा हूँ। और इस डायोड का नंबर है 4007। ये आपको या तो किसी मोबाइल शॉप पे मिल जाएंगी, जिसके बाद जो चार्जर वार्जर रिपेयरिंग करता है, हमारे घर में जो चार्जर होता है उस चार्जर में ये डायोड लगा हुआ होता है, देख लो आप बरोबर से। अब मैं यहाँ पर फोटो भी डाल देता हूँ, इस तरह का डायोड दिखता है, और ये डायोड आपको इसके साथ लगा है, बरोबर। रिले विले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपन इसको लगाना किस में है वो भी बता दो। अपन इसके अंदर एक व्हाइट कलर की पट्टी है, बरोबर। इस डायोड के अंदर वो एक साइड पे नीचे ऊपर में, एक साइड में ऊपर साइड डायोड व्हाइट कलर की पट्टी है। उस पट्टी के पास हम उस पट्टी के साइड हम लगाएंगे इस रेड कलर के वायर को, मतलब कि प्लस को, इस तरह से, ठीक है। लगाने के बाद कुछ सोल्डरिंग कर दो या इस तरह से लगा दो, बरोबर। लगाने के बाद आप इसको मार दो टेप। एक और बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए फ्रेंड, ये है डायोड, ये प्लस वाला वायर, बरोबर, डायोड। और आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट कलर की पट्टी है, इसके साथ मैंने ये लाल कलर के वायर को लगाया, और ऊपर कुछ नहीं है पट्टी, ठीक है। इस डायोड को इस तरह से लगाने के बाद आप यहाँ पर इसे टेप से कवर कर लो इस तरह से, अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने डायोड लगा के इस तरह से देखिए, इस तरह जब रेड में डायोड लगा दिया फिर माइनस को ऐसे छोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे, रेड को रेड में और माइनस को माइनस में, ठीक है। इस तरह से यहाँ से खोलेंगे इस तरह से, और इसके अंदर इसे डाल के और रेड को और ब्लैक को तो हमने प्लस को प्लस में और ब्लैक को ब्लैक में फिट कर दिया। अब इसके बाद हम ये रहा हमारा स्विच, इसको हम जलाएंगे। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से काम कर रहा है लाइट। अब आप देख सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ की वायरिंग इतनी ही थी, समझ में नहीं आई होगी, तो फिर आपको मैंने वापस दे रहा हूँ डायग्राम। इस डायग्राम के हिसाब से आप अपना वायरिंग कर सकते हो, ठीक है। आप करेंगे इस हेलोजन लाइट को फिट सेफ्टी के साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हेलोजन लाइट, इस लाइट के ऊपर ये खांचा जो होता है ना फ्रेंड्स, इस खांचे का ये कोना हमें इस कोने पे रखना है, इस तरह से बोल्ट लेने का है, और इसके अंदर तो पहले डाल लेना अच्छे से इस तरह से, इस तरफ नहीं इस तरफ, ठीक है। खाते के इस तरफ ये वाली लाइट का, इस तरफ ये वाली लाइट का इस तरफ, उस वाली लाइट का इस तरफ रखना, बरोबर। अभी हम इधर लाइट फिट करें, इसलिए इसका बोल्ट इस कोने में हो रखने का, और यहाँ पर जो विंग लेड है उसके अंदर हमने सुराख किया ना, फिर दिखाता हूँ मैं सुराख किधर किया है। आइए देखिए, पहले ये है विंगलेट, बरोबर। इस विंगलेट पे हमने यहाँ पर सुराख किया, बरोबर। आप देख सकते हो, ये देखिए पूरे 1 इंच पे है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 इंच मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 1 इंच। वहां पर सुराख करना है, और उसके बाद इस तरह का
इस हेलोजन को ले करके इस कोने में नहीं, इस कोने में बोल्ट को रख के इसके अंदर आपको यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर नट बोल्ट कस देंगे। अभी फिर इस तरह से बोल्ट कसने के बाद आपको ये लाइट का निचला हिस्सा है, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ पर सेटिंग करने का होता है। ये जो 3.5 है ना, 3.5, 1 2 3, ये 3.5, ये 3.5 को नीचे लगाना है और हेलोजन को तरह से पोजिशन देना है, बरोबर इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रख के इसे टाइट कर लेने है इस तरह से। देखिए भैया 3.5, एक, हाँ देख सकते हो, एक तो दिख रहा होगा, 1 2 3 और ये 3.5 का डिस्टेंस रखना है। इससे और इसके गेप में 3.5 का डिस्टेंस होना चाहिए, बरोबर, दोनों लाइट के बरोबर, ताकि ये मडगार्ड को लगेगा नहीं, ठीक है। अब करेंगे इसको हम चेक। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो वायर दिख रही है आपको, इस वायर को आप इसके अंदर फिर इस तरह से ढकेल लो, ठीक है, इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। हमने आपको मैंने बता दिया इसका डिस्टेंस होना चाहिए 3.5, बरोबर। मडगार्ड से हेलोजन जो है वो 3.5 का डिस्टेंस होना चाहिए। और बाकी आपको वायरिंग बता दिया, इसका कनेक्शन को डायग्राम मिल भी गया डायग्राम, तो डायग्राम के हिसाब से आप इसका वायरिंग कर लीजिए। बाकी इसका डिस्टेंस होना चाहिए 3.5, बरोबर। अब इसका परफॉर्मेंस देखेंगे रात को कि लाइट कैसी फेंकता है, बरोबर। तो मिलते हैं रात में और बाकी की बात बाद में। तो फ्रेंड्स आखिर हो गई रात, अब करेंगे हम हेलोजन जो हमने फिट किया उसका टेस्टिंग, ये कितना हमें ब्राइटनेस, इसकी लाइट की ब्राइटनेस कितनी, ये हम देखेंगे। तो चलिए इधर आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप मेरे इधर देख सकते हो, सामने पूरा एकदम अंधेरा एकदम काला काला अंधेरा है, और यहाँ हम बाइक लेके आ गए। अब देखिए फ्रेंड, और फ्रेंड जो हमने यहाँ पर लाइट का बटन लगाया था, आप देख सकते हो, 2 मिनट यहाँ पर आइए, देखिए ये हमारा लाइट का बटन हमने लगाया था, इसे हम चालू करेंगे। और आगे देखिए आप इसका फोकस, आप देख सकते हो, एक गाड़ी हमारी का लाइट देती है हमारी फोकस, सही है। मतलब इसका शेडो जो हमें, इसको हम बंद कर देते हैं, बरोबर। और जो हमें कंपनी हमें प्रोवाइड करती है लाइट, देखिए ये लाइट हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है, ये हमें चालू करना पड़ेगा। इसको ऊपर में लेता हूँ, देखिए ये जो लाइट है हमें आगे से हमें लाइट ज्यादा दिख रहा है, पर यहाँ पर टायर के आसपास में कहीं पे ज्यादा उजाला नहीं दिख रहा। फिर हमने जो हेलोजन लगा है ये टायर के भी आसपास में ज्यादा उजाला देती है। अभी दोनों को आप देख सकते हो, देखिए ये क्या कुछ किस तरह से करता है। ये जो हमने जला है ये हमारी हेलोजन लाइट जो भी लगा, और ये हमने हेलोजन लाइट को बंद किया, ये किस तरह से दिखता है, और ये हमने चालू किया तो किस तरह से दिखता है, ठीक है फ्रेंड। ये काफी फायदेमंद है, मतलब कि हमारे लिए गाड़ी चलाने से टायर के आगे से ज्यादा उजाला दिखता है, आप देख सकते हो, इसलिए ये हमने हमारे लिए फायदेमंद ही है। और कुछ यहाँ से लुक बाइक का एक तरह से दिखता है, मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स खाली इसका पूरा थोड़ा दिख रहा है, इसमें इसका वो दिख नहीं रहा लाइट किधर है, वो 2 हेलोजन लगा है वो भी बरोबर नहीं दिख रहा है। हाँ दिखा। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए दूर से देखे, दूर से भी नहीं, ओहो। फ्रेंड्स यहाँ तो पूरी की पूरी लाइट दिख ही नहीं रही है, हमारे हेलोजन किधर है वो किधर है। अब इसको ये आपके लिए मैं इसे कम करके देखता हूँ, नहीं आ जाना रे बाप इधर। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पर इसकी लाइट है, पूरा हेडलाइट ही लाइट से दिख रहा है। ओह अभी दिखा फ्रेंड्स, इसका लुक आप देख सकते हो। अभी
ऐसा ऐसा करके दिखाने पर ही दिखता है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स मेरे आगे यहाँ पर ये हमारे जो कंपनी ने दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंपनी ने हमें लाइट दिया उसका लाइटनेस इतना दिखता है, और ये हमने जो हेलोजन लगाया उससे हम लगाते तो कुछ इसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है। आप देख सकते हो काफी अच्छा ब्राइटनेस है इसका, मतलब किसी की आंखों पे भी नहीं लगेगा और सही तरह का ब्राइटनेस है, काफी अच्छा काम करता है ये। और दूसरा ये डीपर वहां तक जाता है, और उसके बाद ये हमारा हेलो जो हमने लगाया वो, ये तीनों मिलकर के फ्रेंड्स आगे का पूरा पोर्शन एकदम बहुत ही अच्छा और बहुत वो दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हेलोजन आपको कैसा लगा और इसका फिटिंग कैसा लगा? कम बजट में है और काफी अच्छी लाइट देती है। आप तो फ्रेंड्स ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।